हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा लेक्चर है ये एमसीक्यूज़ मतलब जो हमने इससे पहले एक लेक्चर दिया था कंप्यूटर मेमोरीज पे, उसी के एमसीक्यूज़ है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 120 एमसीक्यूज़ करेंगे हम इस जो आज का वीडियो है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द साइज ऑफ मेमोरी। पहले बताइए मतलब कौन सी साइज ऑफ मेमोरी को क्या चीज़ रिप्रेजेंट करती है। एक्सेस मोड नहीं करेगी, एक्सेस टाइम भी कितना करेगी मेमोरी वो नहीं है हमें पता, परमानेंट स्टोरेज, बल्कि स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है वही साइज पे मतलब किसकी कितनी साइज है वही स्टोरेज पे रिप्रेजेंट करती है। वायर इज डाटा सेव्ड परमानेंटली, कहाँ पर डाटा परमानेंटली किया जाता है। याद रखना हमारे पास मेमोरी कार्ड होता है और स्टोरेज, याद रखना इसमें असल में मेमोरी कार्ड अगर आ जाए तो उसमें परमानेंट, लेकिन स्टोरेज में असल में परमानेंटली डाटा स्टोर होता है। ठीक है, जो स्टोरेज होती है हमारे पास में स्टोर परमानेंटली डाटा होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा स्टोरेज। वायर आर द प्रोग्राम एंड डाटा टू बी यूज्ड फॉर द कंप्यूटर, कहाँ पर मतलब प्रोग्राम और डाटा यूज़ किए जाते हैं कंप्यूटर में, ये तो आपको पता ही है, मैंने लेक्चर में पढ़ाया था। अगर आपको वहाँ पर याद नहीं है तो यहाँ पर मैं बताता हूँ स्टोरेज में। ठीक है, यहाँ पर अच्छा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी डज कंप्यूटर हैव, कंप्यूटर को कितनी है, एक तो प्राइमरी है दूसरी सेकेंडरी है, तो 2 इज करेक्ट। प्राइमरी स्टोरेज इज डैश डैश एज कम्पेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज, मैंने बताया पहले ही प्राइमरी स्टोरेज क्या होती है, फास्ट होती है, और क्या होती है, एक्सपेंसिव होती है। तो क्या है यहाँ पर, एक्सपेंसिव एंड फास्ट। द की फीचर्स ऑफ इंटरनल मेमोरी इज आर, क्या है इंटरनल मेमोरी के की फीचर। लिमिटेड स्टोरेज, बिल्कुल, जो हमारे पास जो इंटरनल मेमोरी है मेन मेमोरी है लिमिटेड स्टोरेज रहती है उसमें। टेम्परेरी, बिल्कुल हाँ, टेम्परेरी पावर ऑफ होता है, स्टोरेज खत्म। फास्ट एक्सेस एंड हाई कॉस्ट, बिल्कुल, तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इंटरनल स्टोरेज इज आल्सो कॉल्ड, इंटरनल स्टोरेज उसको हम क्या, इंटरनल स्टोरेज को क्या कहते हैं, मेमोरी। ठीक है, अच्छा, टू काइंड्स ऑफ मैन मेमोरी, मैन मेमोरी की 2 काइंड क्या है, मैन मेमोरी किसको कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी को, रॉम एंड रैम। प्राइमरी एंड सेकेंडरी यहाँ पर हो गई, ये फ्लॉपी डिस्क सेकेंडरी है, डायरेक्ट एंड सीक्वेंशियल तो नहीं है मेमोरी। विच मेमोरी इज यूज टू टेम्परेरी स्टोरेज के किस लिए, कौन सी, वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है, वरना क्वेश्चन ये भी आ जाता है तो हम वहाँ पर अगर ऑप्शन यहाँ पर प्राइमरी एंड सेकेंडरी तो प्राइमरी थी। ठीक है, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डेफिनेशन अबाउट वोलाटाइल नेचर की कौन सी डायरेक्ट। अच्छा, ये मैंने बताया था आपको, वोलाटाइल में क्या होता है, जो ही पावर जाता है मेमोरी खत्म हो जाती है। डज द रिटेन कंटेंट्स इन हाई टेम्परेचर, बिल्कुल नहीं। इट इज़ केप्ट इन द एयर टाइट बॉक्सेस, नहीं। अच्छा, इट लूज द कंटेंट्स ऑफ फेलियर ऑफ पावर, बिल्कुल यही सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैशी एंड मैन मेमोरी, कैशी या मैन मेमोरी विल नॉट बी एबल टू होल्ड दियर कंटेंट्स व्हेन द पावर ऑफ, क्या करती है या नहीं करती है, तो वो वोलाटाइल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कैशी एंड रजिस्टर है उसमें कभी भी डाटा स्टोर नहीं रहता है। ठीक है, ये बात याद रखना, क्योंकि जो ही स्टोर वहाँ से डाटा आता है यहाँ चला जाता है। ठीक है, स्टोर नहीं रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एक्सेस मोड, कौन सा एक्सेस मोड नहीं है, रैंडम एक्सेस है, सिक्वेंशियल है, कंटिन्यूस नहीं है, डायरेक्ट है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर है पार्ट नंबर 3, दैट मीन्स डायरेक्ट। डैश डैश मेमोरी, डैश डैश मेमोरी इज कंप्यूटर where information is temporary storage stored while it is being accessed or worked on by the processor, कहाँ पर मतलब क्या हमारे पास टेम्परेरी स्टोरेज मतलब क्या स्टोर रहता है, क्या ये डाटा। ठीक है, तो टेम्परेरी, ठीक है, टेम्परेरी रैम है। ठीक है, जो ये है रोम ये परमानेंट है। ठीक है, द रैम इज सो कॉल्ड, रैम को हम क्या बोलते हैं, अच्छा, बिकॉज इट इज़ रीड एंड राइट, रीड तो राइट नहीं करती है, सिर्फ रीड करती है। बिकॉज इट इज़ वोलाटाइल मेमोरी, बिल्कुल हाँ वोलाटाइल है। बिकॉज इट कैन बी सिलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम एनी लोकेशन ऑफ चिप, बिल्कुल ये वाली सही है। क्वेश्चन नंबर 15 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रैम, रैम के मतलब बारे में कौन सी ट्रू नहीं है। रैम इज द सेम एज हार्ड डिस्क, नहीं।
RAM इज़ अ टेम्परेरी, बिल्कुल। RAM इज़ वॉलेटाइल, बिल्कुल। RAM इज़ प्राइमरी स्टोरेज, बिल्कुल पहला वाला सही है। ये बोलता था नॉट ट्रू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, वर्चुअल मेमोरी एलोकेट्स अ हार्ड डिस्क, प्लेसेस सप्लीमेंट्स इन इमीडिएट फंक्शनल मेमोरी कैपेसिटी ऑफ। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। तो क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी में रैम होती है। इंफॉर्मेशन स्टोर इन रैम नीडेड टू बी, जो इन्फॉर्मेशन हम रैम में स्टोर करते हैं तो क्या चाहिए हमें। असल में ये क्वेश्चन होना चाहिए था, अच्छा, चेक, मॉडिफाई, रिफ्रेश पीरियडिकली, डिटेक्ट एरर्स। तो आंसर तो यही है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका क्वेश्चन आंसर यही है, रिफ्रेश पीरियडिकली। लेकिन रैम की जगह पर होना चाहिए था डी रैम होना चाहिए। डायनेमिक रैम को हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं पीरियडिकली, ठीक है। चलिए, स्टोरेज दैट रिटेन्स इट इज डाटा आफ्टर द पावर टर्न्ड ऑफ रेफर्ड। जो स्टोरेज होती है, मतलब अगर मतलब पावर ऑफ हो जाए, स्टोरेज वहीं पर रहते तो नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, ठीक है। हम इसको बोलते हैं मतलब नॉन वोलेटाइल, वो डाटा लूज नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, डायनेमिक, याद रखना यहाँ पर डायनेमिक मतलब चेंजेबल रैम कंज्यूमर्स, मैंने क्या कहा था, लेस पावर। कहा था ना कि कोई डायनेमिक चीज़ होती है चेंजेबल, हमें उसको उस पर क्या, हम पैसे कम खर्च करते हैं। एंड डैश डैश देन पावर, एंड डैश डैश देन स्टैटिक। स्टैटिक से क्या होती है, वो थोड़ी स्लो होती है, हम बोलते हैं नहीं स्टैटिक वाली अच्छी है, हम स्टैटिक वाली लाते हैं। स्टैटिक वाली जो चीज़ महंगी होती है, एक तो मोर होती है और फास्ट होती है। ये क्या है, ये लेस एंड स्लोअर है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी चिप इज़ फास्टर, कौन सी मतलब चिप जो है हमारे पास वो फास्ट है। याद रखना यहाँ पर रैम, डी रैम, देर इज़ नो सर्टेनिटी और एस रैम है। इनमें से जो वाली है वो डी रैम फास्ट है, ठीक है। स्टैटिक रैम से फास्ट है डी रैम, तो रैम के दोनों टाइप्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नहीं सॉरी, मैं तो उल्टा कह गया था। डायनेमिक वाली जो है ना, डायनेमिक वाली नहीं फास्ट होती है, फास्ट स्टैटिक होती है। मैंने पहले अभी क्वेश्चन वहाँ पर एक्सप्लेन किया था, आप लोगों ने पता नहीं याद रखा। मैंने कहा था डायनेमिक जो चीज़ है वो क्या होती है, वो लेस होती है, वो इतनी फास्ट भी नहीं होती है और महंगी भी उतनी नहीं होती है डायनेमिक वाली, क्योंकि हम बोलते हैं डायनेमिक चेंजेबल है। लेकिन स्टैटिक वाली क्या है, फास्ट भी है और महंगी भी है। द एडवांटेज ऑफ डी रैम, मतलब अब हो गया हमारे पास डायनेमिक वाली का क्या, इट इज़ चीपर देन, एडवांटेज बताना है। ये थोड़ी सी सस्ती है स्टैटिक रैम से, बिल्कुल हाँ। इट कैन स्टोर है मोर देन एस रैम, इट इज़ फास्टर देन एस रैम, नहीं है। अच्छा, डाटा कैन इरेज इजली एज कम्पेयर टू एस रैम, क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 21, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ये थोड़ी सी सस्ती है किसे, स्टैटिक रैम से। व्हाट इज़ कॉल्ड द परमानेंट मेमोरी बिल्ड इनटू योर कंप्यूटर, किसको हम बोलते हैं, परमानेंट रैम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, परमानेंट इंस्ट्रक्शन दैट कंप्यूटर यूज, व्हाट इट इज़ द टर्नड ऑन एंड दैट कैनॉट बी चेंज्ड बाय अदर इंस्ट्रक्शंस आर कंटेन्ड। जो परमानेंट इंस्ट्रक्शंस होती है कंप्यूटर के पास हमारे, मतलब कैसे, कौन सी जो मतलब जिनको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं और चेंज नहीं कर सकते, तो रीड ऑनली मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए राम कौन सा नहीं है, पी राम है, ई पी राम है, ई पी राम है और ई डी राम नहीं है। दैट मीन्स लास्ट क्वेश्चन नंबर 24 पार्ट नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। व्हेन यू फर्स्ट टर्न ऑन कंप्यूटर, जब कंप्यूटर को ऑन करती है CPU प्रेजेंट और एग्जीक्यूशन करती है डाटा कहाँ से, तो वो राम से करती है, ठीक है। करती है तो फ्लैश मेमोरी के जरिए, लेकिन फ्लैश मेमोरी पे कोई मतलब स्टोर डाटा नहीं रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है ए डिस्क कंटेंट्स दैट इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जब मैन्युफैक्चर करती है उसमें डिस्क में हम डाटा रखती है, कैन नॉट बी चेंज्ड, जल्दी हम इसको चेंज नहीं करते तो हम रीड ऑनली कर सकते हैं, ठीक है। राइट भी नहीं कर सकते, उसको सिर्फ रीड कर सकते हैं। एन एरिया ऑफ कंप्यूटर दैट टेम्परेली होल्ड्स डाटा अवेटिंग प्रोसेस, जहाँ पर मतलब थोड़ा सा मतलब डाटा कहाँ पर थोड़ा वेट के लिए रखा जाए तो वो मेमोरी में, ठीक है। मेमोरी में सेव नहीं ज़्यादातर रहता है, स्टोरेज में सेव रहता है। द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड डैश डैश स्टोरेज, दैट मेमोरी इज़, मैंने अभी बताया आपको, मेमोरी में हम स्टोरेज नहीं करते तो मेमोरी वाली अगर कोई पहली टेम्परेरी है, टेम्परेरी पहला है, एंड द स्टोरेज इज़ परमानेंट, बिल्कुल ये वाला यहाँ पर परमानेंट और स्टोरेज है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29,
कैशी मेमोरी एक्ट्स बिटवीन, कैशी मेमोरी जो है वो एक्ट बिटवीन दरमियान में किस किस के है, मैंने वहाँ पर भी बताया था, मैंने कहा था सीपीयू से उठाती है वो और राम को देती है, ठीक है, रैम को देती है सॉरी, क्योंकि ये सीपीयू है ये रैम है, दरमियान में कैशी मेमोरी है, ठीक है। ये यहाँ से डाटा उठाती है, यहाँ से असल में सीपीयू को ज़रूरत होता है डाटा, यहाँ से ले आती है प्राइमरी मेमोरी से और सीपीयू को देती है। द मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज्ड इंस्ट्रक्शंस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम आर लाइकली टू बी फेच्ड फ्रॉम, जो मतलब क्या मतलब जहाँ पर भी हमें मतलब इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम की ज़रूरत होती है तो हमें फैक्ट कहाँ पे करके रखती है, कैशी मेमोरी में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाई मेमोरी विच कंपनसेटेड द गैप स्पीड ऑफ प्रोसेसर एंड मैन मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कैशी, ठीक है, इसका भी डैश डैश एक्ट्स ए प्राइमरी डैश एक्ट इज ए टेम्परेरी हाई स्पीड होल्डिंग एरिया बिटवीन द memory and CPU, thereby improving the processor capabilities. Question number 32, that means कैशी मेमोरी, ठीक है, ये मैंने आपको वहाँ पर समझाया, कोई बात नहीं अगर यहाँ पर भी कोई बचा, मतलब टेम्परेरी जो हाई स्पीड होल्ड करते हैं डाटा को बिटवीन CPU और मेमोरी के दरमियान में, तो इम्प्रूव करने के लिए हम प्रोसेस को कैपेबिलिटी के लिए कैश मेमोरी को इस्तेमाल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी अब स्टेटमेंट ट्रू है। कैशी मेमोरी इज बिगर देन रैम, नहीं क्योंकि रैम बड़ा है। कैशी मेमोरीज आर स्मॉलर देन रैम, बिल्कुल सही है। कैसे रोम इज़ फास्टर देन रैम, नहीं। अच्छा रैम फास्ट है, ठीक है। इंफॉर्मेशन इन रोम कैन बी रिटन बाय द यूज़र, नहीं, इसलिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सेकंड इज क्वेश्चन नंबर 33। डैश डैश हैविंग ए मेमोरी एड्रेस देन फिजिकली अवेलेबल, हमारे पास कौन से मतलब क्या मोर मेमोरीज एड्रेस जो फिजिकली अवेलेबल रहते हैं, दैट मीन्स वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरीज है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, वर्चुअल मेमोरी क्या है। याद रखना एन एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी नहीं है, एन एक्सट्रीमली लार्ज सेकेंडरी मेमोरी नहीं है, ये क्या है, एन इल्यूजन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मैन मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, डैश डैश इज अवेलेबल डैश डैश इज एबिलिटी टू एडवाइस टू जंप डायरेक्टली टू रिक्वेस्ट द डाटा, कौन सा मतलब डायरेक्ट जंप कहीं पर जाना, मैंने क्या बोला था, उसको बोलते हैं हम रैंडम एक्सेस। सीक्वेंस में मतलब ऐसे 1 2 3 4 यहाँ से सीक्वेंस में जाना पड़ेगा, पहले ये डाटा फिर ये, रैंडम में कोई भी, ठीक है। डैश डैश इज द अमाउंट ऑफ डाटा दैट स्टोरेज डिवाइस कैन मूव फ्रॉम द स्टोरेज टू द कंप्यूटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 37, दैट इज डाटा डिजिटाइजिंग रेट, इसको हम बोलते हैं। जब मतलब क्या बोलता है, इट इज़ अमाउंट ऑफ डाटा, जब स्टोरेज डिवाइस एक जगह से दूसरी जगह पर मतलब क्या कंप्यूटर पर सेकंड में इस्तेमाल करता है, उसको डाटा डिजिटाइजेशन रेट बोलते हैं। द मैन डायरेक्टरी ऑफ ए डिस्क इज कॉल्ड, जो मैन डायरेक्टरी मतलब रूट, हर किसी की चीज़ की मतलब पौधा है उसकी भी मैन डायरेक्टरी रूट होती है, ऐसे ही रूट डायरेक्टरी, ठीक है। द इंडिकेट हाउ मच डाटा इज पर्टिकुलर स्टोरेज मीडियम कैन होल्ड, कोई पर्टिकुलर स्टोरेज कितना डाटा मतलब क्या होल्ड कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, दैट मीन्स वो मतलब कौन सी चीज़ बताती है, तो वो उसकी कैपेसिटी बताती है कितना होल्ड कर सकती है। व्हाट इज़ द मैन फोल्डर ऑफ स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस का मैन फोल्डर क्या है, उसको हम बोलते हैं रूट डायरेक्टरी, इंटरफेस, अच्छा डिवाइस ड्राइवर्स, प्लेटफॉर्म्स, मैन डायरेक्टरी, दैट इज रूट डायरेक्टरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरी इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो कास्ट पर बिट स्टोर, जहाँ पर मतलब लो कास्ट लेकिन पर बिट स्टोर होती है तो वो सेकेंडरी मेमोरी में होती है, ठीक है, क्योंकि वरना प्राइमरी मेमोरी की एक एक बिट बहुत महंगी आती है, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज क्वेश्चन नंबर 42, सेकेंडरी स्टोरेज क्या है। डज नॉट रिक्वायर्ड ए कांस्टेंट पावर, बिल्कुल सही बात है। डज नॉट मैग्नेटिक मीडिया कंसिस्ट्स ऑफ 4 मेन टाइप्स ऑफ डिवाइसेस, डज नॉट स्टोर इंफॉर्मेशन लेटर रिट्राइव। क्वेश्चन नंबर 42, दैट मीन्स पहला ही क्वेश्चन आंसर ऑप्शन है करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर द सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी के लिए कौन सी चीज़ हम इस्तेमाल नहीं करती है। सेमीकंडक्टर मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्कस, मैग्नेटिक ड्रम्स, मैग्नेटिक टैब्स, ये तो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 43, सेमीकंडक्टर्स का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, मैग्नेटिक ड्रम्स, मैग्नेटिक डिस्क, ये सारी क्या है हमारी सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कैन ओनली स्टोर
डाटा बट दे कैन नॉट परफॉर्म, सिर्फ डाटा स्टोरेज कर सकती है, सेकेंडरी स्टोरेज क्या अर्थमेटिकल लॉजिकल काम कर सकती है, लॉजिकल भी नहीं, फैच भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। सही ऑप्शन नंबर 4, कुछ भी नहीं कर सकती इनमें से, ठीक है। 45 वायर डू यू हैव सेव द डाटा, योर डाटा विल रिमेन इनएक्ट व्हेन इवन व्हेन द कंप्यूटर टर्न ऑफ, कंप्यूटर का टर्न ऑफ भी होगा तो आपका डाटा कहाँ पर रहेगा, वो सेकेंडरी स्टोरेज में रहेगा, ठीक है। द टर्म रेफर्स अ डाटा स्टोरेज सिस्टम दैट इट मेक्स पॉसिबल फॉर कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा, ये इसको क्या क्या हम कहते हैं। 46 दैट मीन्स स्टोरेज टेक्नोलॉजी। 47 द स्टोरेज डिवाइस to compensate for the difference in rates of flow of data from one device to another is termed as, जब हम मतलब क्या डाटा को क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम वन डिवाइस से लेकर अनदर डिवाइस तक, उसको हम कहते हैं बफर। क्वेश्चन नंबर 48 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैग्नेटिक स्टोरेज, कौन सी हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक है। याद रखना मैग्नेटिक स्टोरेज वाली मैंने आपको बताया था। देखना यहाँ पर कम्पैक्ट डिस्क और कम्पैक्ट डिस्क अलग है, ऑल ऑफ दीज नहीं आएगा, ऑडियो टेबल्स भी नहीं आएगी, ठीक है। अब दोनों डिस्क में देखना है, ठीक है। 42 48 मैंने आपको बताया था, तब भी मैंने कहा था मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक वो टैब और हार्ड डिस्क किस में आती है, मैग्नेटिक स्टोरेज में, ठीक है। द कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑन द फ्लॉपी डिस्क आर फर्दर डिवाइड इनटू, क्वेश्चन नंबर 49 किस में मतलब क्या, जो सर्कल कंसेंट्रिक सर्कल्स मैंने बोला था सेक्टर्स में, ठीक है। द ट्रैक लोकेशन दैट कट्स अक्रॉस द ऑल पैटर्न्स इज कॉल्ड, जो ट्रैक लोकेशन को कट करती है उसको हम बोलते हैं सिलेंडर, ठीक है। द प्राइमरी डिवाइस दैट कंप्यूटर यूजेस स्टोर डिवाइस, जो प्राइमरी डिवाइस है जहाँ पर कंप्यूटर क्या करता है, डाटा स्टोर करता है। क्वेश्चन नंबर 51 आंसर इज 4 हार्ड ड्राइव, ठीक है। हार्ड डिस्क ड्राइव आर कंसिडर्ड टू बी, क्या हम इसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर नॉन वोलेटाइल परमानेंट मेमोरी। द थिक रिगड मेटालिक प्लॉटर दैट आर कैपेबल टू रिट्राइव इंफॉर्मेशन एट हाई रेट ऑफ स्पीड इज नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब जो एक थिक या रिगड मेटालिक प्लॉटर हो लेकिन बड़ी फास्ट पे क्या फास्ट रेट पे डाटा को रिट्राइव करे, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट हार्ड डिस्क। हार्ड ड्राइव इज यूज्ड टू स्टोर नॉन वोलेटाइल नेचर, या यहाँ पर ये दोनों है परमानेंट डाटा और हार्ड डाटा, लेकिन यहाँ पर बोलता है यूज, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 53 इज करेक्ट इज फिर जब यूज के लिहाज से आए तो परमानेंट, ठीक है, वरना हार्ड डिस्क नॉन वोलेटाइल इन नेचर, अगर ये आता किस नेचर के है तो नॉन वोलेटाइल, पर यहाँ पर क्या बोला है यूज का, इसलिए परमानेंट डाटा। क्वेश्चन नंबर 55 हार्ड ड्राइव इज नॉर्मली लोकेटेड, हार्ड ड्राइव नॉर्मली कहाँ पर लोकेटेड होती है, तो इनसाइड द सिस्टम बेसिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 56 द डाटा ऑन द फ्लॉपी डिस्क इज रिकॉर्डेड द रिंग्स इज कॉल्ड, जो रिंग्स में मतलब क्या डाटा किया जाता है उसको हम बोलते हैं ट्रैक्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया, किसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 दैट इज इसमें दरअसल ये फ्लॉपी डिस्क भी आता है और जिप डिस्क भी आता है, बोथ दोनों, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क आर ऑर्गेनाइज्ड इन, फ्लॉपी डिस्क को हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क को हम ऑर्गेनाइज करते हैं ट्रैक्स एंड सेक्टर्स में। द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क इज, जो 3.5 कैपेसिटी है मतलब कि इंच की ये फ्लॉपी डिस्क है, इसमें कैपेसिटी कितनी है, ये कितनी कैपेसिटी रख सकती है, दैट मीन्स 1.44 MB। द मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस फॉर द पर्सनल कंप्यूटर इज, पर्सनल कंप्यूटर के लिए एक मोस्ट कॉमन स्टोरेज दैट मीन्स फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। USB तो नहीं है, मेन फ्रेम तो कंप्यूटर है, लैपटॉप ही कंप्यूटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैज़ अ स्मॉलेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी, किस में है स्मॉलेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 दैट इज फ्लॉपी डिस्क। FDD स्टैंड्स फॉर फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 62 इज ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर
63. The process dash dash is the process of dividing the disk into tracks and sectors. Question number 63, option number is 2 is correct, that means formatting. हम उसको क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिंग. क्वेश्चन नंबर 64. डाटा ऑन द फ्लॉपी डिस्क वाज रिकॉर्डेड इन रिंग्स इज कॉल्ड. जो रिंग्स में हम मतलब डाटा उसको हम बोलते हैं सेगमेंट्स. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सेगमेंट्स. ठीक है. टैप ड्राइव प्रोवाइडेड डैश डैश एक्सेस द डाटा. टैप ड्राइव है क्या हमें एक्सेस, कौन सा एक्सेस देता है डाटा का? दैट मीन्स सीक्वेंशियल. ठीक है, मैंने वहाँ पर भी बताया था, आपको अगर याद हो. मैग्नेटिक टैब इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर एप्लीकेशन वायर डाटा मस्ट बी क्विकली रिकॉर्ड बिकॉज टैब इज सीक्वेंशियली एक्सेस. अभी ऊपर भी आया था. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया प्रोवाइड्स द सीक्वेंशियल एक्सेस ऑनली. अभी ये हमने अभी देखा कौन सा? ऑप्टिकल डिस्क. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 67. विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड मैक्सिमम डाटा. कौन सी जो मैक्सिमम मैग्नेटिक टैब करती है. ठीक है. मैग्नेटिक टैब में सबसे ज़्यादा डाटा आता है, ये यहाँ पर ज़्यादा डाटा आता है, साइज़ के लिहाज से सबसे बड़ी, और ये साइज़ स्पीड के लिहाज से सबसे लास्ट पे, क्योंकि स्पीड बहुत कम होती है इसकी. विच स्टोरेज डिवाइस इज माउंटेड ऑन रील्स. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 69. इसका भी आंसर 60 मैग्नेटिक टैब. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन बी यूज्ड स्टोरिंग लार्ज बैकअप ऑफ डाटा. फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टैब्स, हार्ड डिस्क. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, दैट मीन्स फ्लॉपी डिस्क. द CDRW मतलब कंपैक्ट डिस्क रीड एंड राइट. यू कैन डैश डैश क्या कर सकते हैं? रीड राइट एंड रीराइट इन्फॉर्मेशंस. ये तो वहीं से बोल रहा था. 72. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ CD-ROM. CD-ROM का सिर्फ ROM है, रीड ऑनली मेमोरी है. ठीक है. तो इसका क्या होगा? CD-ROM इज ए इनएक्सपेंसिव वे ऑफ स्टोर डाटा, अमाउंट ऑफ डाटा इन इंफॉर्मेशंस. बिल्कुल यही फर्स्ट वन इज करेक्ट. 73. Which media has ability to have a store information data written in them user to be once. एक बार मतलब डाटा सिर्फ हम इसको क्या करते हैं? स्टोर कर सकती है और लिख सकती है. दैट इज CD रीराइट डिस्कस. ठीक है. अच्छा, विच इज़ द डिफरेंस, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन CD-ROM एंड CD. दैट मीन एक तो रीड एंड राइट भी कर सकता है, दूसरा सिर्फ रीड ऑनली कर सकता है. तो क्वेश्चन नंबर 74 डायरेक्ट में ऑप्शन आंसर पे ले जाता हूँ. CD-RAM RW कैन बी रिटन बट CD-ROM कैन ओनली रीड. ठीक है. कंपैक्ट डिस्क 75. क्वेश्चन नंबर 75. कंपैक्ट डिस्क जो मतलब क्या अप्रॉक्सीमेटली 650 से लेकर 800 MB की है. इतनी MB में इतनी म्यूजिक मिनट्स आती है, इसको हम बोलते हैं CD-ROM. CD-ROM ड्राइव इज यूज्ड. CD-ROM ड्राइव हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? दैट इज प्ले कंपैक्ट डिस्कस. Question number 76. Question number 77. A flat metallic disk that contains a large amount of permanent stored information read optically is called CD-RAM. CD-RAM is the example of. CD-RAM किसकी एग्जाम्पल है हमारे पास? ठीक है. मतलब रीड ऑनली मेमोरी. दैट मीन्स इनपुट भी नहीं है, आउटपुट भी नहीं है, मेमोरी डिवाइस की एग्जाम्पल है. क्वेश्चन नंबर 79. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कैपेसिटी ऑफ रिमूवेबल मीडिया. जिसको हम रिमूव कर सकते हैं, दैट मीन्स फ्लॉपी डिस्क. आप कंप्यूटर को लगाओ, फ्लॉपी डिस्क निकाल सकते हैं बहुत सी. ठीक है. अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क. ऑप्टिकल डिस्क की क्या है हमारे पास, जो मतलब एग्जाम्पल क्या है? ठीक है. दैट मीन्स डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क. DVDs मैंने आपको बोला था वहाँ पर, अगर याद हो तो. ये किसकी? फ्लॉपी डिस्क की, ऑप्टिकल डिस्क की एग्जाम्पल है. DVD रेफर्स डिजिटल वीडियो डिस्क हो या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क हो. डिजिटल वीडियो डिस्क भी इसकी करेक्ट ऑप्शन. दैट मीन ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 82. DVD इज द एग्जाम्पल ऑफ. क्या है ऑप्टिक? अभी हमने अभी पढ़ा, जो मतलब ऊपर क्वेश्चन गया. ठीक है. तो किसकी है? ऑप्टिकल डिस्क की, डिवाइस की ये एग्जाम्पल है. विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क कैन बी रीड ऑनली. जिसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं. ठीक है. तो DVD
रोम, ठीक है, रीड ऑनली मेमोरी। दैट इज क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। 84 दीज मेमोरी आर यूज्ड टू मनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इंक्लूडिंग डिजिटल कैमराज, मोबाइल फोन्स। क्या करते हैं हम इन पे इस्तेमाल? तो मेमोरी कार्ड, ठीक है। विच इज़ नॉट ए स्टोरेज डिवाइस, कौन सी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 85 हमारे पास कौन सी स्टोरेज, प्रिंटर हमारे पास स्टोरेज डिवाइस नहीं है। फ्लॉपी डिस्क स्टोरेज है, डीवीडी स्टोरेज है, हार्ड डिस्क स्टोरेज है, कंपैक्ट डिस्क स्टोरेज है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी, सेकेंडरी मेमोरी की कौन सी एग्जाम्पल नहीं है? ये सेकेंडरी है, हार्ड डिस्क सेकेंडरी है, फ्लॉपी डिस्क सेकेंडरी है, रैम जो है हमारे पास ये प्राइमरी मेमोरी है। द साइज एंड वर्ड नंबर्स इस कंप्यूटर इज मेजर, तो किस में किया जाता है? हमारे पास क्वेश्चन नंबर 87 दैट मीन बिट्स को, जो मतलब बिट्स में हम वर्ड 4 बिट्स का हमारे पास 1 वर्ड होता है। द टर्म बिट शॉर्ट, पहले ही मैंने बोला, मतलब बाइनरी डिजिट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 के बाद क्वेश्चन नंबर 89। अ बिट रेफर्स क्या है? मतलब हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 90 विच अमंग द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स, 4 बिट्स का एक और नाम क्या है? निबल, ठीक है, वर्ड भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। हाउ मनी बिट्स मेक ए हाफ बाइट, हाफ बाइट बनाने में 4 निबल्स, पूरे एक बाइट कितने की बनती है? 8 बिट्स की, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट मेजरमेंट मेजर्स ऑफ स्टोरेज, स्टोरेज की स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है मेजर्स की? दैट मीन्स बाइट। अगर यहाँ पर बिट होता तो वो करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पर बिट नहीं था। ए बाइट कैन रिप्रेजेंट डैश डैश एनी नंबर 0 to 255, ठीक है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करती है 255, टोटल 256 कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 ए बाइट इज कलेक्शन ऑफ, बाइट कितने की कलेक्शन होती है? 8 बिट्स की, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ 8 बाइनरी डिजिट्स 0s and 1s in the string format is known as, हम बोलते हैं उसको बिट। डैश डैश इज यूज्ड मेजरमेंट बोथ कंप्यूटर मेमोरी रॉम एंड स्टोरेज ऑफ फ्लॉपी डिस्क, CD रॉम ड्राइवर्स, हार्ड ड्राइव। किसके मतलब कौन सी चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं? तो हम बाइट्स का इस्तेमाल करते हैं, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 96 दैट मीन्स हम बाइट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बिट्स का नहीं। क्वेश्चन नंबर 97 हाउ मनी बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट, एक बाइट बनाने में 8 बिट्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इंस्ट्रक्शंस एंड मेमोरी एड्रेस रिप्रेजेंट्स बाय, इंस्ट्रक्शंस और मेमोरी एड्रेस किससे? हम इंस्ट्रक्शन बाइनरी कोड से। अच्छा, कंप्यूटर एब्रीविएशन KB स्टैंड्स फॉर किलोबाइट्स, ऑप्शन नंबर 5 इज करेक्ट, किलोबाइट्स। किलोबाइट्स इज इक्वल टू 1024 बाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट इसका ऑप्शन नंबर 5, ठीक है। 1000 बाइट्स रिप्रेजेंट्स, मैंने आपको वहाँ पर दिखाया था लास्ट पे, ठीक है, कुछ तो अगर आपको याद हो तो आपको करना ये आ जाएगा, अगर नहीं तो चलिए कोई बात नहीं, इसका फिर भी बाइट्स है, किलो बाइट्स, ठीक है। 1000 बाइट्स इज इक्वल टू रिप्रेजेंट्स है 1 किलो बाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड, कौन सी स्टेटमेंट वैलिड है? 1 ये वाला, अच्छा 1 KB इज इक्वल टू 1025 बिट्स, बिल्कुल नहीं, बिट्स नहीं। अच्छा 1 MB ये भी नहीं, ये भी नहीं, दैट मीन लास्ट वन इज 1 MB इज इक्वल टू 1024 किलो बाइट्स। A dash dash is approximately a million of bytes, कौन सी मिलियन ऑफ बाइट्स? मैंने मिलियन ऑफ बाइट्स के बारे में आपको बोला था, दैट मीन्स कौन सी मिलियन ऑफ बाइट्स? दैट मीन्स मेगा बाइट्स, 1 मेगा बाइट्स इज इक्वल टू 1 मिलियन बाइट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103 104 नेक्स्ट व्हाट डज अ कंप्यूटर एब्रीविएशन MB स्टैंड्स फॉर मेगाबाइट्स, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 द अमाउंट ऑफ मेमोरी रैम और रोम इज मेजर्ड, 105 का आंसर क्या है? तो रैम और रोम को हम मेजर करते हैं मेगाबाइट्स, MB आमतौर पर हम MB का इस्तेमाल करते हैं। कोई नहीं बोलता है आपके पास कितनी KBs है, ठीक है, या मैंने इतना KB ट्रांसफ़र किया, आपको नहीं बोलता है, बोलता है मैंने MBs इतने, ये चीज़ इतने में। हाउ मच किलोबाइट्स मेक्स है मेगाबाइट्स, कितने किलोबाइट्स बनाते हैं मेगाबाइट्स? 1024 इज करेक्ट। 107
A dash dash is approximately 1 billion bytes. कौन सी है 1 billion bytes, that is 1 gigabytes. 1 gigabyte is equal to 1 billion bytes. The term gigabyte refers to 1024. देखना गीगाबाइट्स, हाँ जीबी से पहले क्या है एमबी, तो एमबी आएगा करेक्ट. 1024 मेगाबाइट्स. क्वेश्चन नंबर 9. विच अमंग द फॉलोइंग द लार्जेस्ट स्टोरेज. इनमें से बतानी है हमें. पहले यहाँ पर के बी, एम बी, जी बी और टी बी भी दिया गया इसलिए लार्जेस्ट यहाँ पर ये वाला आएगा. अच्छा क्वेश्चन नंबर 110. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस इज स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. पहले स्मॉलेस्ट लाना है. के बी, एम बी, उसके बाद क्या होना चाहिए के बी, एम बी, जी बी, टी बी. ठीक है. उसके बाद अगर पेटाबाइट हो तो पाजी. ठीक है पेटाबाइट, हाँ पेटाबाइट ये याद रखना. पहले पेटाबाइट गलत, किलोबाइट है पहले. ठीक है मेगाबाइट भी है, टेराबाइट नहीं पहले. फिर क्या आना चाहिए, टेराबाइट गलत हो गया. मेगाबाइट पहले, किलोबाइट्स ठीक है, मेगाबाइट ठीक है, पेटाबाइट आ गया. ठीक है तो लास्ट वन क्या है हमारे पास, पहले के बी, फिर एम बी, फिर जी बी, फिर टी बी, फिर पी बी. ठीक है दैट मीन्स करेक्ट कौन सा है, पार्ट नंबर 5 इज करेक्ट. ठीक है चलिए. HDD की मतलब HDD इज अ टेक्नोलॉजी वायर द कन्वेंशनल डिस्क ड्राइव इज कंबाइंड with the non-volatile flash memory. A typically 10228 MB or more cache data is during the normal. HDD का हमें बताना है फुल फॉर्म. HDD याद रखना पहले H जो फर्स्ट फॉर्म है H की हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव. इस तरह हमने आज का जो मतलब लेक्चर है वो इख्तिताम पे पहुंचाया. थोड़ा सा लेक्चर लेंथी हो गया लेकिन आपको पता है कितने 111 क्वेश्चंस हमने इसमें क्या डिस्कस किए. आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को जब भी देखते हो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहे. इंशाल्लाह आपको इससे बाहर कुछ नहीं आएगा. और कुछ एक्स्ट्रा भी मैं बताऊंगा, वो और MCQ सेशन भी लाऊंगा जब कंप्यूटर हम ख़त्म करेंगे. ठीक है लेकिन आप वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए और कमेंट करना कि इम्प्रूवमेंट लाने की कहाँ पर ज़रूरत है, उसकी भी मैं कोशिश करूँगा. और कितना आपको पढ़ने को रह गया है वो भी मैं इंशाल्लाह मतलब. और रही कांट एंड रीजनिंग हमारी होगी 1 फरवरी से शुरू. ठीक है और कांट होगा हमारे 2nd वीक ऑफ फरवरी से शुरू. ठीक है इंग्लिश आपको इंशाल्लाह इंग्लिश भी करवाई जाएगी. जब हमारा जीके ख़त्म होगा तो इंग्लिश भी. यहाँ पर VLW के लिए, पटवारी की उर्दू भी इंशाल्लाह 1st वीक ऑफ मार्च में सिर्फ 1 हफ्ते में ख़त्म करूँगा. कोई बात नहीं, ये ज़्यादा मतलब टफ़ नहीं है तो ये बहुत ईजी है. ठीक है और रही बात मतलब बाकी आप लोगों से कि आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. और जब मतलब देखते हो अगर आपको PDF की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है क्या हमारे टेलीग्राम का लिंक, वहाँ पर जाकर हमारे टेलीग्राम मतलब लिंक के साथ वहाँ पर हमारे साथ ज्वाइन हुई. और जो भी आपके डाउट्स है वहाँ पर भी आप पूछ सकते हो. या व्हाट्सएप ग्रुप के लिए ज्वाइन करता है 8825012871. इस पर आप मैसेज करो, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूँगा. बाकी थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस.